2025 खत्म हो रहा है, छुट्टी की तैयारियां चल रही हैं, कुछ लोग छुट्टी पे जा चुके हैं। और छुट्टी की परंपरा कहाँ से आ रही है? भारत के शेयर बाजार में छुट्टी कोई भारत के लोग नहीं मना रहे हैं। यहाँ तो पहले एक हफ्ता बंद होता था बाजार, साल के आखिरी हफ्ते में बाजार में एक हफ्ते की छुट्टी हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही एनएसई मार्केट में आया, तो उसके बाद एक तरह का कंपटीशन खड़ा हो गया, बड़ा गला काट प्रतियोगिता चल रही है एनएसई और बीएसई के बीच में। और इसमें किसी को छुट्टी मिलने की फुर्सत नहीं। कहा तो ये जा रहा है कि साहब चौबीसों घंटे बाजार चले, ये व्यवस्था अब एक्सचेंजेस चाहते हैं, ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दुनिया के बाजारों में, खास तौर पे पश्चिमी दुनिया में, दिसंबर का महीना छुट्टी का महीना होता है। इसको हॉलिडे सीजन भी कहा जाता है। वहां करीब करीब सब लोग छुट्टी चले जाते हैं अपना काम छोड़ के। तो ऐसे में भारत के बाजार में भी होगा क्या? जो विदेशी निवेशक हैं वो सारे छुट्टी चले गए और ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ना बेच रहे हैं ना खरीद रहे हैं। तो यहाँ भी छुट्टी का माहौल आ जाता है। लेकिन छुट्टी नहीं भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं मजबूरी में, तो बाजार में वॉल्यूम थिन हो जाते हैं। और ये वक्त असल में होता है दिसंबर का महीना, हिसाब जोड़ने का कि अगला साल कैसा रहेगा। दिसंबर 25 में हम बैठे हैं। अब लोग हिसाब ये जोड़ रहे हैं कि जब 2026 का दिसंबर आएगा तो बाजार कहाँ होगा। तीन बड़ी ब्रोकरेजेस के या तीन इन्वेस्टमेंट कंपनियों के नोट्स आए हैं, और तीन टारगेट हैं निफ्टी के दिसंबर 2026 के। तीनों को यहां से अपसाइड दिख रही है, बाजार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और 17% का करेक्शन हाल में बाजार में आ चुका है, और उसके बाद निफ्टी में थोड़ी तेजी आई है, कुछ रिबाउंड आया है। तो ऐसे में सबको दिख रहा है कि यहां से तो माहौल सुधरने वाला है। जो भी आदमी यहां पैसा लगाएगा उसके हाथ में अब जोखिम कम और मुनाफा आने की गुंजाइश ज्यादा दिखाई पड़ रही है। तो तीन ब्रोकरेज हैं, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, सिटी और गोल्डमैन सैक्स। तीनों ने निफ्टी 50 का टारगेट दिया है दिसंबर 2026 के लिए। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि निफ्टी 2026 के अंत में 29,000 पर हो सकता है। दिसंबर 2026 में 29,000 का निफ्टी उनको दिखाई पड़ रहा है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट उनसे कुछ और बुलिश हैं। उनका कहना है कि निफ्टी तो दिसंबर तक 30,000 पर पहुंच चुका होगा। 30,000 आईसीआईसीआई डायरेक्ट का टारगेट है। इन दोनों से थोड़ा कम टारगेट दे रहा है सिटी, लेकिन वो भी 10% की अपसाइड दिखा रहा है। और उसका कहना है 2026 में जब दिसंबर का महीना आएगा तो आपको निफ्टी 28,500 पे दिखाई पड़ सकता है। ये तीनों के टारगेट जो हैं, ये ध्यान देने वाली बात है कि यहां कोई कम ज्यादा दिख रहा हो, लेकिन तीनों ने अपने टारगेट रिवाइज किए हैं। अपवर्ड्स रिवीजन है, यानी जो पहले उनकी संभावना या उनको कल्पना थी कि जहां रहेगा निफ्टी, उसके मुकाबले अब उन्हें बेहतर स्थिति दिखाई पड़ रही है। और उनका कहना है कि 2026 भारत के शेयर बाजार के लिए 2025 के मुकाबले एक बेहतर साल साबित होने जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 29,000 पे निफ्टी पहुंचेगा। और ये जो प्रोजेक्शंस हैं तीनों, ये ध्यान दीजिए कि एक अच्छे करेक्शन और उसके बाद थोड़ी बहुत बाजार में रिकवरी के बाद आए हुए प्रिडिक्शंस हैं। और यहाँ इनका कहना है कि नवंबर 2021 के बाद से बाजार टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे तो एक राइजिंग चैनल में जाता हुआ दिख रहा है। एक तरह का ये एक चैनल यूं बना हुआ है, वो ऊपर नीचे होते हुए भी जो चैनल बना रहा है वो राइजिंग चैनल है, यानी कि बाजार में तेजी का रुख बना हुआ है, तेजी का अंडरटोन बना हुआ है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है कि नवंबर 2021 से ये बाजार एक राइजिंग चैनल में चल रहा है, जिसका अपर बैंड जो है उस चैनल का, वो इस वक्त संकेत दे रहा है कि यहां अभी और तेजी की गुंजाइश बची हुई है, यहां से और तेजी आने जा रही है। और आज की तारीख में ये जो भविष्यवाणी कर रहे हैं या जो नजरिया दे रहे हैं, जो आउटलुक बता रहे हैं आने वाले साल का, इसके पीछे क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं? तो पहला फैक्टर है, दुनिया भर में सेंटिमेंट सुधर रहे हैं। दूसरा है, भारत ने इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले अंडर परफॉर्म किया है। जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं दुनिया के, जो जिनको भारत का कॉम्पिटिटर माना जाता है इन्वेस्टमेंट की फील्ड में, उसमें भारत अंडर परफॉर्म करता रहा है। तो अब वक्त आ रहा है धीरे धीरे कि वो यहां से आउट परफॉर्म करे, यानी कि यहां से वो बेहतर परफॉर्मेंस दिखाए। और तीसरा है, ब्रोकरेजेस का प्रेफरेंस, वो किन सेक्टर्स पे दांव लगाने की सोच रहे हैं। तो वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, डिफेंस और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। हालांकि इसके साथ में कुछ रिस्क भी बताए जा रहे हैं, रिस्क को फ्लैग कर रही हैं ब्रोकरेजेस, जिनमें
अर्निंग्स में शॉर्टफॉल की आशंका, यानी जो कंपनी की कमाई जिस रफ्तार से बढ़ती हुई या जितनी बढ़ने की अ, कल्पना की जा रही है, भविष्यवाणी की जा रही है, अंदाजा लगाया जा रहा है, अगर वो उससे कम होती है, उम्मीद पर खरी नहीं उतरती है, तो ये एक चिंता का कारण बन सकती है। दूसरी हैं एक्सटर्नल हेडविंड्स, जैसे इस वक्त जो टैरिफ का टंटा चल रहा है पिछले कई महीनों से, वो एक बड़ी भारी चिंता भारत के न सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बल्कि पूरे कारोबार के लिए बनी हुई है। इसी तरह रुपए डॉलर का जो रिश्ता एकदम से संकट में डालता हुआ दिख रहा है भारत की करेंसी को। ये सारी चीजें मिलके इनको एक्सटर्नल हेडविंड्स कह सकते हैं, या कि हवा भारत के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय हवा। और साथ में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जो अनिश्चितताएं बाजार में पैदा हो गई हैं, तरह तरह की हैं। कुछ हैं रोजगार जा रहे हैं, कुछ हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना पैसा लग गया है कि वहां एक बबल फूट सकता है। तो वो भी एक पोटेंशियल चिंता या परेशानी का कारण बन सकती है। अब आईसीआईसीआई डायरेक्ट का जो टेक्निकल एनालिसिस का नोट है, वो कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल सपोर्ट है 52 हफ्ते का, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसमें 24,700 के नजदीक एक हिस्टोरिकल सपोर्ट लेवल है। और ये सपोर्ट इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा फेवरेबल एंट्री पॉइंट दे रहा है, जहां से बाजार में एंटर किया जा सकता है। वीकली चार्ट पर उनका कहना है कि इस लेवल पर जब खरीदारी की जाती है 52 हफ्ते के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के 24,700 के लेवल पर, ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है, जहां आपको रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा मिलने की संभावना दिखती है। और इसके सपोर्ट में वो एक तर्क देते हैं कि 2008 के बाद से जब भी ऐसे टारगेट को, ऐसे लेवल को निफ्टी ने टच किया है, वहां से उसने लगभग 30% का रिटर्न आने वाले 12 महीनों में दिया है। और आज की तारीख में जो, और उसके साथ में जो ड्रॉडाउन रहे हैं, जहां पे गिरा है इससे नीचे, तो वो लगभग 7% गिरा है। इस लेवल से नीचे वो 7% तक जाता है, जबकि अगले 12 महीनों में ऊपर जाता है, 30% तक की तेजी दिखाता है। और इस वक्त क्योंकि 17% के करेक्शन के बाद इंडेक्स यहां पहुंचा है, तो ये एक हेल्दी जगह दिख रही है यहां पे। ये इसको एक स्वस्थ संकेत बाजार के लिए माना जा रहा है। और यहां से मीडियम टर्म में बाजार या निफ्टी 26,800 तक जा सकता है। इसके लिए ये इस मूव को सपोर्ट करने की परिस्थिति दिख रही है। सिटी के जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि और उनको भी स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड सेटअप दिख रहा है 2026 जहां शुरू हो रहा है। और उनका कहना है कि भारत के शेयर बाजार ने बाकी दुनिया के मुकाबले कमजोर चाल दिखाई है 2025 में, और तमाम ग्लोबल पोर्टफोलियोज अंडरवेट हैं इस पर। इसीलिए अब शायद यहां से बेहतर परिस्थिति की शुरुआत हो सकती है, और इंटरनेशनल पैसा, जो ग्लोबल एफपीआईज का पैसा है, वो वापस भारत में आना शुरू हो सकता है 2026 में। तो सिटी का मानना है कि भारत एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड सेटअप के साथ शुरू हो रहा है, 2025 के मुकाबले बेहतर जगह से शुरू कर रहा है। और जो अंडर परफॉर्मेंस उसने देखी हुई है, उसके बाद यहां से शुभ संकेत ज्यादा दिखते हैं। और उनको 28,500 का टारगेट निफ्टी का दिख रहा है दिसंबर 2026 में, जो मौजूदा लेवल से लगभग 10% की अपसाइड दिखा रहा है, जिसके पीछे उनका कहना है कि 20% का 1 ईयर फॉरवर्ड टीई होगा, यानी अगले 12 महीनों में कंपनियां जो कमाएंगी, जो उनकी अर्निंग्स होगी, उससे 20 गुना पर निफ्टी होना चाहिए, निफ्टी कंपनियों की कमाई के मुकाबले। सिटी और गोल्डमैन सैक्स दोनों बैंक, टेलीकॉम, ऑटो, हेल्थ केयर और डिफेंस को प्रेफर करते हैं। हालांकि गोल्डमैन सैक्स ने, जिसने इंडिया को अभी पिछले महीने ओवरवेट अपग्रेड किया है, वो कह रहा है कि बस वही एक अर्निंग्स का रिस्क और दूसरे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये बाजार की चाल को थोड़ा बिगाड़ सकते हैं। लेकिन आने वाले साल में वो भारत के शेयर बाजार पे कंस्ट्रक्टिव रुख रखते हैं। बीज अड्डा में आज इतना ही है। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।